प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13 ये मल्टीप्लाई में यहाँ से यहाँ तक और ये है प्लस में एक भाज्य संख्या है। यानी हमें ये बताना है कि ये जो संख्या हमें दी गई है ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हल में हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले हल में हम क्या समझेंगे कि भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। देखिए क्या है भाज्य संख्या की परिभाषा। वे संख्याएं जिनका एक व खुद के अतिरिक्त एक व खुद के अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड होता है कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने का प्रयास कीजिए। देखो मान लो हमारे पास में एक संख्या है 10। 10 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? हम 1 गुना 10 भी लिख सकते हैं या 10 गुना 1 भी लिख सकते हैं। और समझिए इसको मैं प्यारे बच्चों 2 गुना 5 भी लिख सकता हूँ या 5 गुना 2 भी लिख सकता हूँ। ऐसे लिखना या ऐसे लिखना एक ही बात है, ये दो अलग अलग बात नहीं है। फिर हम इसको बस ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 10 या 10 गुना 1, 2 गुना 5 या 5 गुना 2। इसका क्या मतलब हो गया कि हमने देखा कि 10 का एक ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं और एक ऐसे लिख सकते हैं। ये तो है देखो बच्चों एक, और यह है खुद। इन दोनों के अतिरिक्त भी इनके 2 गुणनखंड हैं, एक 2 है और एक 5 है। इसलिए जो 10 संख्या है वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। जरा कुछ और तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखो अगर हम 10 को 1 से भाग करें तो 10 आ जाएगा, 10 को हम 2 से भाग करें तो 2 से भाग हो जाएगा, अगर हम 10 को 5 से भाग करें तो 2 आ जाएगा, यानी 10 5 से भाग हो जाएगा। और 10 को अगर हम 10 से भाग करें तो भी 1 आ जाएगा। यानी जो 10 है 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 5 से भाग हो रहा है और 10 से भाग हो रहा है। तो देखो ये तो है खुद और ये है 1। यानी 10 एक ऐसी संख्या है जो 1 और खुद के अलावा 2 और 5 से भी भाग हो रही है। इसलिए 10 जो है वो भाज्य संख्या है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अर्थात अगर हम परिभाषा को एक बार फिर पढ़ें, वे संख्या है जिनका एक, देखो एक वह खुद, और ये हो गया खुद के अतिरिक्त भी कोई गुणनखंड होता है। यानी वे संख्याएं जिनको एक और खुद के अलावा भी किसी संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो ऐसी सभी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्या। और अगर ऐसा नहीं है तो वे कहलाएंगी अभाज्य संख्या, जो मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताया है। ठीक है, ये था सारा का सारा डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। अब आइए आप क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है हमें 7
मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। अब आप देखिए एक भाग ये हो गया, इस पूरी संख्या का एक भाग ये हो गया। अब हम क्या काम कर रहे हैं, 13 से 13 को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 13। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 11 जा 77 और मल्टीप्लाई 1 करेंगे 77 ही आ जाएगा और प्लस 1। तो ये संख्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों 13 मल्टीप्लाई 78। तो ये जो संख्या हमारे पास में है, ये संख्या में 13 और 78 भी इसकी दो ऐसी संख्याएं हैं जिससे हम इस पूरी संख्या को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम 13 की 78 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाती है 1014, यानी 1014 संख्या आ जाती है। अब 1014 को हम देखो 1014 को हम 1 से भी भाग कर सकते हैं। ठीक, 1014 को मैं 1014 से भी भाग कर सकता हूं। अब जरा देखिए 1014 को मैं 13 से भी भाग कर सकता हूं। कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और 1014 को मैं 78 से भी भाग कर सकता हूं। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनको मैं 1014 को भाग कर सकता हूं। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए, एक तो एक है, देखो ये आ गया प्यारे बच्चों, एक है खुद, ये आ गया खुद। एक और खुद के अलावा भी ऐसी संख्याएं हैं जिनसे हम 1014 को भाग कर सकते हैं। एक आ गई 13, एक आ गई 78 और ऐसी और भी आ सकती है। अतः इस संख्या को एक व खुद के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से भाग कर सकते हैं। अतः इस कारण यह भाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।